सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल वैद हिंदी साहित्य BA पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मीराबाई के पद। हमने कल चर्चा की थी मीराबाई के पद कौन सा आया था कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी श्रृंगार पग बांध घुंघरू लोक लाज सबता जी। उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची, मैं तो सांवरे के रंग राची। कहते हैं कि गाय गाय हरि गुण काल व्याल से बाची, गाय गाय हरि गुण काल व्याल से बाची। उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची, मीरा के गिरधर नागर सु प्रीति रसीली जांची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मैं सांवरे के रंग में रंगी गई, मैंने श्रृंगार किया साजी श्रृंगार पग बांध घुंघरू, मैंने श्रृंगार किया और पैरों में घुंघरू बांध कर श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, खुश किया। लोक लाज सब ताजी, लोक लाज को त्याग दिया। ये हमने चर्चा की। अब आगामी पद है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, देखो पद आया है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा कहाँ जाना चाहती है? गिरधर के घर जाऊं। कहते हैं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, श्री कृष्ण जी के घर ही जाना चाहते हैं, क्योंकि मीरा ने कहा है ना कि उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची, उनके बिना सारा संसार खारा लगता है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, तो जैसे बताया मैं तो किसके, श्री कृष्ण जी के ही घर जाना चाहती हूँ। संसार मेरे को फीका लगता है, संसार के रस है वो मेरे को फीके लगते हैं, इसलिए मैं श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है, मैंने उनको पति माना है। कहा था ना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। तो कहते हैं जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो मेरा प्रीतम है। और जो नायिका है वो कहाँ पसंद करती है? अपने प्रीतम को, प्रीतम के पास जाना पसंद करती है, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वही बात यहाँ मीरा ने कही है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं किसके घर जाना चाहती हूँ? गिरधर के। आगे देखो, गिरधर मारा साचा प्रीतम, गिरधर मारा साचो प्रीतम, देख रूप लुभाऊं। गिरधर मेरा साचा प्रीतम, देख रूप लुभाऊं। मेरा प्रीतम है श्री कृष्ण, वही मेरा सच्चा प्रीतम है। और संसार सब क्या है? संसार झूठ का पसारा है। मेरा जो असली प्रीतम है वो श्री कृष्ण है। उनके ही रूप सौंदर्य का मैं दीदार करती रहूं, उनके पास मैं बैठी रहूं। जैसे मैं एक बार पंक्ति दोहराता हूँ। मीरा ने कहा था, उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची। कहते हैं उनके और संसार खारा लगता है, बात भी क्या है? कच्ची है। सच्ची बात कौन सी है? पक्की बात कौन सी है? प्रीतम से मिलने की तड़प व्याकुलता बेचैनी है मीरा की। तभी तो कहा कि क्या कहा है? गिरधर मारो साचो प्रीतम, देख रूप लुभाऊं। ये क्या बताया? रेन पड़े तब ही उठी जाऊं, रेन पड़े तब उठी जाऊं, रेन पड़े तब उठी जाऊं, बोर भय उठी जाऊं, मैं उठी जाऊं। बताया है मीरा कहती है
कि अगर रैन पड़े शाम को तो प्रीतम जैसे ही मेरे को रखे वैसा ही मैं रहूँगी। प्रीतम खुश रहे, मेरा प्रीतम है वो खुश रहे। रात्रि को उठने के लिए कहे तो मैं उठ जाऊँ, सुबह उठने के लिए कहे तो उठ जाऊँ। आगे पंक्ति में देखो कि रैन दिना माँ के संग खेलूं, रैन दिना माँ के संग खेलूं, रैन दिना माँ के संग खेलूं, उन बिन पल ना रहाऊं, ज्यों ज्यों ताही ले जाऊं, ज्यों ज्यों ताही ले जाऊं। रैन दिना माँ के संग खेलूं, रात और दिन में प्रीतम के संग ही रहूं, उनके पास ही सदैव रहूं, उनसे अलग न हूं। और क्या कर रहे हैं, ज्यों ज्यों ताही ले जाऊं, प्रीतम को खुश करूं, प्रीतम को खुश करने के लिए मैं अपना नृत्य करती रहूं। कहते हैं पग बांध घुंघरू मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी। तो वही बात यहाँ बताई है। कहते हैं रात और दिन किसके दरवाजे पर पड़ी रहूं, श्री कृष्ण जी के द्वार पर ही पड़ी रहूं और जैसे तैसे श्री कृष्ण जी को मनाऊं। आगे देखो क्या बताया है, जो पहरावे सो पहनूं, जो पहरावे सो पहनूं, जो पहरावे सो पहनूं, जो देवे सो खाऊं, जो देवे सो। देखो अपनी अस्तित्व मिटा के, अपने अस्थि को मिटा के मीरा ने क्या कहा है, जैसे ही मेरा प्रीतम मेरे को पहनने के लिए वस्त्र देगा वैसे ही पहन लूंगी, और जो खाने के लिए मेरे को देंगे वैसे ही खा लूंगी। कहते हैं द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी निवास इधर छटे न जाए, उसके दरवाजे पर उसके द्वार पर पड़े रहना चाहिए मालिक के, तभी प्रसन्न होता है। अगर अहंकार है अंदर अहंकार, फिर परमात्मा ईश्वर मालिक नहीं आ सकता। वही मीरा ने यहाँ कहा है, जो पहनावे सो पहनूं, जो ईश्वर मेरे को पहनने के लिए देगा वही मैं पहन लूंगी, और जो देवे सो खाए, जैसे वो भोजन मेरे को परोसेगा वैसा ही मैं खा लूँगी। ये मीरा का जो स्नेह था, लगाव था, ये इसी जन्म का नहीं था, जन्मों जन्मों का इनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति था। कहते ना कि तेरी मेरी प्रीत पुरानी अब न छाड़ी जाए। कहते हैं आपके मेरी जो प्रीत है वो जन्मों जन्मों की है, अब कैसे बिसराऊं उसको। तभी तो यहाँ कहा है कि जो पहरावे सो पहनूं, जो देवे सो खाऊं। आगे देखो क्या बताया है कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहूं, उन बिन पल न रहूं। मेरा ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी और उनकी जो प्रीत है वो जन्मों जन्मों की प्रीत है, आज की नहीं है, इसी जन्म की, बहुत पहले की है। और मैंने उनका नाम लिया तो कहते हैं मेरा इतने पद आते हैं, कहते हैं कि आपका नाम लेने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म हैं वो कट जाते हैं। जो भी पाप जन्म जन्म की खता पुरानी, नाम ही लेत फटे रे। कहते हैं जन्मों जन्मों की जो आप मेरे पाप कर्म थे वो सारे मिट गए जब आपका नाम लिया। तो वही बात यहाँ मीरा ने कहा है कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी और श्री कृष्ण जी की जो स्नेह है
प्रेम है आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। तो आगे देखो, जहाँ बैठावे तिथि बैठू बेचे से बिक जाऊं, अपनी अस्थि में मिटाते हुए मीरा ने कहा है, जहाँ मेरा प्रीतम बैठने के लिए कहेगा वहीं मैं बैठ जाऊंगी। और क्या बताया है, जो बेचे सो बिक जाओ, मेरा प्रीतम अगर मेरे को बेचना चाहे तो मैं बिक जाऊंगी, क्योंकि मैं तो पहले ही बिक चुकी हूँ। किसकी हो चुकी हूँ? श्री कृष्ण की। जब कोई वस्तु बिक जाती है उसका अस्तित्व नहीं रहता, अपना खुद का उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसी प्रकार यहाँ मीरा ने कहा मेरा कोई मूल्य नहीं है, मैं तो किसकी बन चुकी हूँ? श्री कृष्ण की। तो क्या बताया है, जो बेचे सो बिक जाओ, जो अगर मेरे को बेचे तो बिक जाओ, ऐसा हो। अस्तित्व मिटा दे प्रेम, ऐसा दाम्पत्य प्रेम, ऐसा प्रेम लगा हो तब जाके कोई प्राप्ति होती है। दाम्पत्य प्रेम है, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। पति पत्नी का जो प्रेम है, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। इसमें ही बैठकर जो प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही मीरा ने यहाँ पति पत्नी का जो प्रेम बताया, वो ही एक आराध्य की भक्ति होती हुई आगामी सीढ़ियों पर वो पहुँची है। मीरा ने क्या कहा है? मीरा ने कहा है, उन बिन पल भर न रहा हूँ, कहते हैं उनके बिना पल भर भी नहीं रह सकती, ऐसी तड़प है मेरी। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारे किस विध सोना होए। कहते हैं मैं किस प्रकार से प्रीतम के बिना रहूं, मेरी सेज है वो सूली बन चुकी है, क्योंकि मीरा है ये क्या है, मीरा एक अमीर परिवार से है, जो उनके बिछावन है, जो उनका सेज है वो फूलों का था। लेकिन कहती है कि सूली ऊपर सेज हमारी, जैसे ही आपसे तड़प जागी, व्याकुलता जागी मिलने की, तब ये सेज मेरी सूली बन चुकी है। कहते हैं सर्प की भांति मेरे को डस रही है। और आगे क्या होता है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बले जाऊं, मेरे श्री कृष्ण है उन पर मैं बार बार बौछार होती हूँ। अपना अस्तित्व मिटाते हुए, चरणों की रज बनते हुए, चरणों की धूल बनते हुए मीरा ने कहा है। अगर वो ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो मीरा क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते हैं अब मैंने वो राम रूपी रतन धन है वो पा लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिनको पाए सुख दुख भूलो मन आनंद समायो। कहते हैं जैसे मैंने पाया तो मुझे सुख और दुख मेरे को महसूस नहीं हुआ। अब मैं एकाकार की स्थिति आ गई, मैंने वो अमृत राम नाम अमृत पी लिया है, सुख दुख भुलाया, कोई सुख नहीं है कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं है दे दे क्यों कर दे से कबूल, जो मेरे को दे रखा है उसको मैंने क्या कर रखा है, कबूल कर रखा है। आगे क्या बताया कि पायो जी राम रतन धन पायो, जिनको पाए सुख दुख भूल्यो मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबू न होवे। कहते हैं कि राम नाम का जो धन है उसकी चोरी नहीं होती, जिसकी चोरी कबू न होवे, ऐसो रतन धन पायो, ऐसो राम रूपी रतन धन मैंने प्राप्त किया है। आगे क्या कहती है, जिसको पाए सुख दुख बोलो मन आनंद समायो, मन में आनंद की अनुभूति होती है, जिसकी चोरी कबू न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, मीरा के गिरधर नागर हर्ष हर्ष दस गाय। तो ये मीरा के पद है, आसान सा पद, हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में ये नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आपके ज्ञानवर्द्धि के लिए जितने भी मीरा के पद जो मेरे को नज़र में आ रहे हैं वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप उनको अच्छी तरह से पढ़ें। ये देखो आसान सा है कि मैं तो किसके घर जाऊँ, गिरधर के घर जाऊँ, सखी मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर मारो साचो प्रीतम, मेरा जो सच्चा प्रीतम है वो कौन है, गिरधर है। देख रूप लुभाऊं, मैं उनका रूप सौंदर्य का पान करता हूँ, रूप सौंदर्य को निहारती रहूँ। मेरा प्रीतम कहे तभी मैं उठूं, कहे तभी मैं सो जाऊं। कहते हैं रेत बिना माँ के संग खेलूं। देखो एक ये मीरा कहती है
अपने दो नहीं है, आत्मा किसमें विलीन हो चुकी है? परमात्मा में। कहते रात दिन में आपके साथ ही खेलूं, देख रूप रुबाऊं, आपका रूप सौंदर्य देख कर मैं खुश हूँ। जहाँ कहते जो पहनावे सो पहनूं, जो खावे सो, जो देवे सो खाऊं, जो पहनने के लिए आप दोगे वही पहन लूंगी, जो आप मेरे को खाने के लिए दोगे, जहाँ बैठने के लिए कहोगे वहीं बैठूंगी। ऐसा अपना अस्तित्व मिटाते तब जाकर कोई चीज प्राप्ति होती है। ये दाम्पत्य प्रेम है, माधुर्य भाव की यहाँ भक्ति हुई है। इस प्रकार से तुमको को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक जगह आता है कि आपको दाम्पत्य प्रेम की बात कहें तो एक जगह मैंने पढ़ा कि कबीर के पास कोई व्यक्ति आया कि आपने ईश्वर को प्राप्त किया है, राम को प्राप्त किए हैं, एक अगम्य महापुरुष सत्पुरुष को प्राप्त किए हैं, अकाल पुरुष को प्राप्त किए हैं, किस प्रकार से आपने प्राप्त किए हैं? इसलिए एक व्यक्ति आते हैं मिलने के लिए कबीर के पास, कहते हैं आपने राम को प्राप्त किए, हम भी करना चाहते हैं, हम जिज्ञासु हैं, तो आपने कैसे प्राप्त किया? तो कबीरदास जी गृहस्थी जीवन जीते थे, पत्नी लोई थी, पास में बैठे थे, तो कहते हैं कि ये आया है पूछने के लिए आपने राम को कैसे प्राप्त किया है। लोई इनको बताते हैं किस प्रकार से मैंने राम को प्राप्त किया है। तो लोई ये काफ़ी दिनों के बाद मेहमान आया है, तो अपने क्या करें, इसके लिए हलवा बनाते हैं, इनके लिए हलवा बनाते हैं। तो लोई ने वो हलवा बनाना शुरू किया। तो पहले आटा लाई, घी लाई, इस प्रकार से जो भी उसमें हलवे में जो डाले जाते हैं सब चीज़ें एकत्रित करके आई। जब हलवा बनकर तैयार हुआ, उसमें खुशबू आने लगी, तब कबीरदास जी ने कहा कि आप ऐसे करो, मुट्ठी भर रेत लाओ। लोई को बोला, लोई झट से उठी और मुट्ठी भर रेत लाई, कहते हैं इस हलवा में डाल दे। तो हलवा में डाल दिया और कहने लगी कि लोई इसको ऐसा कर, पूरा का पूरा उठा ले और इसको बाहर डाला। तो लोई ने ऐसा ही किया, वो उठाया और बाहर डाल दिया। बैठा हुआ वो जिज्ञासु वृत्ति का व्यक्ति देख रहा था। तो कहते हैं मैंने इस प्रकार से हलवा बनाया, इस प्रकार से बना के इसको बाहर डाल दिया, इस प्रकार से मैंने क्या पाया है, राम को प्राप्त किया है। तो वो जिज्ञासु ने सोचा ये तो बड़ा आसान तरीका है प्राप्त करने का। हलवा बनाओ, उस बनने के बाद में खुशबू आने शुरू हो, उसमें मुट्ठी भर रेत डाल दो और परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता। घर पे गया, दौड़ा घर पे जाते ही अपने औरत को बोला, पत्नी को बोला कि मैं राम को प्राप्त करने के लिए कबीर के पास गया था। कबीरदास जी ने युक्ति बताई है कि आपको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो उसने पूछा कैसे प्राप्त किया जाता है, कि हलवा बनाने से। तो उनकी जो पत्नी थी वो जीवा रस में ज़्यादा टैलेंट थी, उसने हलवे का नाम लिया, मुँह में पानी आया, हलवा बनाते हैं। हलवा बन के तैयार हुआ, खुशबू आने शुरू हुई, तो अपनी पत्नी को बोलता है जा मुट्ठी भर रेत ला। क्या करना है, तुम ला तो सही। तो झगड़ा हो गया सुन कि मुट्ठी भर रेत का क्या करना, हलवा बन रहा है। तो उसने कहा मेरा कहना तो मान ला तो सही। जैसे वो मुट्ठी भर रेत लाई, कहते इसके अंदर डाल दे, के अंदर डाल दे, तेरी मत मारी है, इसके अंदर डाल दे, तेरी मत्ती भ्रष्ट हो गई है। तो कभी हलवे में भी क्या डाला जाता है, रेत थोड़ी डाली जाती है। तो वैसा जब पति और पत्नी की आपस में नहीं, जहाँ प्रेम नहीं है, तो वहाँ ईश्वर कहाँ आ सकता है। वही बात यहाँ दाम्पत्य प्रेम की मीरा ने कहा, जो पहनावे सो पहनो, जो खावे सो, जो देवे सो खाओ। कहते हैं जो मेरा प्रभु है, जो खाने के लिए देगा वैसे ही खा लूँगी, और जो पहनने के लिए देगा वैसे ही पहन लूँगी। क्योंकि मैंने बताया औरत का श्रृंगार उसका प्रीतम होता है। औरत का श्रृंगार कौन होता है, इसका प्रीतम होता है। तो ये बड़ा आसान साबित था, जिसको हमने आगे दे दिया। आगामी को देखो, हम चापट पर लिखने के बजाय वैसे ही हम पढ़ते हैं कि मायने में तो लियो गोविंदो मोल, मैं तो गोविंद को मोल लिया है। मायने लियो गोविंदो मोल, मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। किस प्रकार से लिया है, मीरा कहती है कोई कहे छाने, कोई कहे चोड़े, लियो बजता ढोल। कहते हैं कोई तो कहते हैं कि इसको छिपा के लिया है, कोई कहते हैं सामने लिया है,
मीरा कहती है मैंने ढोल बजाकर किसको लिया है, श्री कृष्ण को लिया है, प्राप्त किया है। फिर कहते हैं, कोई कहते हैं सुनगो, कोई कहते हैं मुहंगो, लियो अंक तराजू तोल। कहते कोई किसी ने तो कहा कि श्री कृष्ण को लिया है तो इसको सस्ता लिया है, किसी ने कहा महंगा लिया है। तो मीरा कहती है मैंने तो उसको तराजू में तोल के प्राप्त किया है। आगे कहा है, कोई कहते हैं काला, कोई कहते हैं गोरो, लियो अमोलक मोल। ऐसा प्रभु को प्राप्त किया है मैंने जो अमोलक है, जिसका मूल्य नहीं है। कोई काला कहता है, कोई गोरा कहता है। फिर कहते हैं ये या को सब लोग जानत लियो आँखियाँ खोल। सब लोग जानते हैं कि मैंने अपनी जो अखियाँ हैं, आँखें हैं, इसको खोल के प्राप्त किया है श्री कृष्ण को। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो पूरा जन्म को खोल। लो आई ना पंक्ति वापिस। मीरा कहती है मेरे को आप दर्शन दो प्रभु, क्योंकि आपने जो वादा किया था पूर्व जन्म में, उसका खोल को, उस वादे को निभाओ। ये पद आसान सा, इसको छापट पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखो कि राणा जी थे जहर दियो में जाने। राणा जी को लेना देती हुई मीरा कहती है कि आपने मेरे को जहर का प्याला दिया, ये बात मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। ऐसा अटूट विश्वास हो, जहर भी क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है। तो क्या कहते हैं, जैसे कंचन दहत अग्नि में निश्चित बारंबारी, आपने जहर दिया, मैं इस प्रकार से निखर गई जिस प्रकार से महिलाएं आभूषण धारण करती है स्वर्ण का, सोने का। वो कैसे बनता है, उसको पहले अग्नि के सामने स्फुट किया जाता है, फिर जाके उसमें निखार आता है, कितनी वो चरणों में गुजरता है, तब जाके महिलाएं उसको अपने गले का हार बनाती है। इस प्रकार से मैंने प्रभु के प्राप्त करने के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया। आगे बताया लोक लाज जगत की देई बहाए जस पानी। मैंने लोक लाज को इस प्रकार से बहा दिया जिस प्रकार से पानी कहाँ बहता हो नाले में। अपने घर का पर्दा करने में अबला बोला नहीं। कहते हैं राणा जी अपना घर है, उसको पर्दा कर ले, मैं एक औरत हूँ। और कहते हैं तरकस तीर लगे ही रे गर्ग गयो संकानी। जैसे ही मेरे को वो तीर लगाए राम नाम का, यानी श्री कृष्ण का तीर लगाए, ऐसा लगा मेरे हाथे के अंदर वो छेद कर गया है। आगे बताया संतन तन वारो चरण कमल लटकानी। मैंने अपना न्योछावर किया है वो संतों पे किया है, संतों पे मैंने अपना आप को न्योछावर कर दिया। और मीरा के प्रभु लाज रखी दासी अपनी जानी। मीरा कहती है मैं तो दासी हूँ आपकी। श्री कृष्ण को कहती है मेरी लाज रखना, दास हूँ। जैसे गुरबानी में आता है रामा हम दासन दास के, जे दासों का दास बन जाता तब जाके चीज प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। तभी मीरा ने कहा है मैं तो दास आपकी दासी हूँ, लाज आपको रखनी है। फिर आगे आया कि दसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरी आंखों के अंदर बस जाओ श्री कृष्ण। कि कैसे बसना है, कहते मोहिनी मूर्ति सामने सूरती, नैना बने विशाल, बड़ी बड़ी आंखों वाले श्री कृष्ण, कमल की समान आंखों वाले श्री कृष्ण। मोहिनी जो मन को मोहने वाली आपकी तस्वीर है, वो मेरे हृदय के अंदर बस जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कक्षा 6 से ये पद पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपके समझ में आया हुआ है। इसी प्रकार आपको मन रे पर्स हरि के चरण पहला पद है। कहते हैं मन को संबोधित करते ही मीरा ने कहा है कि चरण अगर पकड़ने हैं, किसके दरवाजा, किसी के द्वार पर जाना है तो ईश्वर के दरबार पर जाना है। मन रे पर्स हरि के चरण, मन को संबोधित करते हुए मीरा ने कहा है उनके चरणों को स्पर्श करो। उनके स्पर्श करने से क्या फायदा है, कहते हैं कि उनका जो चरण है वो हमारे तीनों पाप को नष्ट करने वाले हैं। भौतिक ये जो त्रिविध ज्वाला हरण, मानसिक भौतिक जो भी हमारे ये ताप है, इनको नष्ट करने वाले हैं। कहते हैं जिनका चरण प्रहलाद ने पकड़ा था, और क्या बताते हैं इंद्र पदवी पाई। प्रहलाद ने उनके चरण को स्पर्श किया, इंद्र की पदवी पाई है। ध्रुव ने उनका पैरों को पकड़ा, तो कहते हैं कि जैसे ही राखी अपनी शरण, ध्रुव को भी अपने शरण में रखा। जिन चरण पर परसी किन्नो तरी गौतम धरन, उनके चरणों से
गौतम ऋषि मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ था। कहते हैं जिन चरण धरे गोवर्धन गर्भ, कहते हैं वही श्री कृष्ण जी के चरण है, जिसने श्री कृष्ण जी ने व्रत की रक्षा करने के लिए एक उंगली पर अपना जो गोवर्धन पहाड़ है वो उठाया था और रक्षा की थी। दासी मीरा लाल गिरधर की, कहते हैं मैं भी आपकी दासी हूँ, आगम तारण तारण, कहते हैं मुझे भी इस संसार से भव सागर से पार करो। तो ये पद था। अब देखो एक पद इसमें से और बचा हुआ है, वो देखो क्या है कि मीरा मगन भई हरि गुण गाए। मीरा मगन हो गई हरि का गुण गाने के लिए। मीरा क्या हुई है? मगन हुई है। साप पटारा राणा जी भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। कि शरद का पटारा राणा जी ने भेजा था मीरा को पीड़ा पहुंचाने के लिए, उनको मारने के लिए। तो क्या हुआ कि नाये धोए जब देखने लगी, जब स्नान करके वो शरद का पिटारा देखने लगी तो सालिंग राम बन पाए। वो क्या बना? सालिंग राम बन गया। जहर का प्याला राणा भेजो, अमृत दिया बनाए। मैंने उस पर श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास था, इसलिए जहर का प्याला भेजा। वो क्या बन गया? अमृत बन गया। नाय धोए जब पीवण लागी, अमर जाए, मैं अमर हो गई। जो भी ईश्वर की बंदगी की, जिसने उनको नाम का जाप किया, संसार में उनको पड़तारमा ही मिली है, जैसे मीरा को। तो आगे क्या बताए? सूल सेज राणा भेजी, जिनो मीरा सुलाए। सूल रूपी सेज भेजी है राणा ने कि मीरा को सुला दिया जाए। जैसे मीरा सोने लगी तो कहते हैं मानो फूल बिछाए, ऐसा लगा जैसे फूल बिछी हुई सेज को। मीरा के प्रभु सदा सहाय। मीरा कहती है आप सदैव रक्षा करने वाले हो, सहाय हो और विघ्न हटाए, जो भी बाधा आती है उसको दूर कर देते हो। भजन भाव मस्त डोलती, गिरधर के बलि जाऊं। मीरा मदमस्त होकर उनके ही वचनों पर चलती हुई अपने आप को सदैव मदमस्त रहती है। तो ये हमारा था मीरा के पद, जिस पर आज हमने चर्चा की। आज मीरा के जो पद हैं हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी पद थे उस पर हमने 100% व्याख्या कर ली थी। आगामी हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।